हर देश का वैज्ञानिक इस खोज में लगा हुआ है कि क्या सचमुच अपने देश भी एलियंस आए थे और क्या किसी ने इसे देखा है। लोग इसे माने या न माने, लेकिन ये सच है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले गए हैं और वे आते रहते हैं, और यह भी कि वे धरती पर किसी अनजानी जगह पर रहते भी हैं। वैज्ञानिक यही सब कुछ खोज रहे हैं। इस खोज के चलते ही भारत में ऐसे कई स्थानों की खोज की गई है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है सिर्फ 7 स्थानों की जानकारी। अब सवाल ये भी है कि इसका सनातन धर्म से क्या संबंध है। कहना होगा कि इसका हर धर्म से संबंध है। विश्वभर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। हिस्ट्री चैनल्स की एक सीरीज में इसका खुलासा किया गया। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं यूएफओ के देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की खासी चर्चा रही। पहली घटना 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 बजे रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकार वाला चमकती रोशनी से आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नज़दीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। 2 प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं। यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जोर ग्रह का रास्ता पूछा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। एक पूर्व अमेरिकी जासूस ने एलियंस की उपस्थिति का दावा किया है, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने अमेरिकी सरकार पर दशकों से यह जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। एलियंस और यूएफओ के बारे में कई दशकों से चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन हाल ही में एक पूर्व अमेरिकी जासूस लुइस एलिजोंडो ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। उनके मुताबिक न सिर्फ एलियंस वाकई में मौजूद हैं, बल्कि अमेरिकी सरकार को इसके बारे में कई दशकों से पता है। एलिजोंडो का दावा है कि 1947 में हुए रोजवेल हादसे के बाद सरकार ने एक अज्ञात वाहन बरामद किया था, जो किसी भी देश का नहीं था। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच इस पर खूब बहस हो रही है। कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, तो कुछ इसे महज अफवाह मान रहे हैं। इस विवादित दावे ने एलियंस और यूएफओ पर पुरानी बहस को फिर से ताज़ा कर दिया है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई ब्रह्मांड में अकेले हैं। जासूस का दावा। पूर्व जासूस ने दावा किया कि एलियंस पृथ्वी पर उतरे हैं और अमेरिकी सरकार दशकों से उनके अस्तित्व को ढाक रही है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अधिकारियों के पास अज्ञात मूल के वाहन हैं जो अमेरिका या किसी अन्य देश से नहीं हैं। ये चौंकाने वाले दावे मीडिया में बहुत बार रिपोर्ट किए गए हैं। कई लोगों ने उनकी बात मानने से मना कर दिया और उनकी बातों पर डाउट किया है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा जासूस की विश्वसनीयता पर सवाल भी उठाया गया है, जो तर्क देते हैं कि उनके दावे निराधार हैं और सबूतों के साथ नहीं है। जब जासूस का वीडियो वायरल हुआ तो इस वीडियो को 60,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है और इसे 1,400 से ज़्यादा लाइक्स भी मिले हैं। इस खुलासे ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच बहस छेड़ दी है। इंस्टाग्राम पर कई यूजर्स ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। एक यूजर ने लिखा, ये घमंड वाली बात है कि हम सोचे कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। ये तो साफ है कि कहीं न कहीं एलियंस हैं। दूसरे यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा, मैं पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब सोचता हूँ कि इतने सारे लोग गायब क्यों हो जाते हैं। हर दिन इतने लोग गायब हो रहे हैं, तो जरूर इस कहानी में और कुछ होगा। तीसरे यूजर ने संदेह जताते हुए कहा, कभी कोई असली सबूत नहीं मिला है, जबकि चौथे यूजर ने लिखा, आखिरकार कोई तो सच बोल रहा है। अब मैं आपको कुछ पक्के सबूत देने जा रही हूँ, ताकि आपको यकीन हो कि सच में एलियंस होते हैं। पहला सबूत,
14 नवंबर 2004 को सैन डिएगो के निकट एक प्रशिक्षण मिशन ऐसा बन गया जिसे कमांडर डेविड फ्लावर कभी नहीं भूलेंगे, और यह एक ऐसी घटना है जिसे वे अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। फ्लावर को याद है कि उन्होंने टिक टैक के आकार की एक वस्तु देखी थी, जो वर्तमान में मौजूद किसी भी ज्ञात हथियार की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज गति से चल रही थी। फ्लावर ने हिस्ट्री चैनल के एक वीडियो इंटरव्यू में कहा, हम बिल्कुल नए सुपर हॉर्नेट उड़ा रहे हैं। यह एक हवाई रक्षा अभ्यास था, 2 अच्छे लोग 2 बुरे लोगों के खिलाफ। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि यूएसएस प्रिंसटन ने फ्लावर और कंपनी को वास्तविक दुनिया के कार्य के लिए नहीं बुलाया। रास्ता बदलते समय फ्लावर और अन्य पायलटों को कुछ अजीब चीज दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई डूबा हुआ विमान या डूबती हुई पनडुब्बी पानी की सतह के ठीक नीचे अनियमित रूप से घूम रही है। फ्लावर ने कहा, ये सफेद है, इसके पंख नहीं है, इसमें रोटर नहीं है। मैं हैरान रह गया, हे भगवान, यह क्या है? यूएफओ में खिड़कियां नहीं थीं, और बताया गया है कि इंफ्रारेड मॉनिटर किसी भी निकास धुएं को पकड़ने में विफल रहे। फ्लावर कहते हैं कि बहुत जल्द ही उनकी जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने इसे करीब से देखने का फैसला किया। जैसे ही फ्लावर पानी की ओर उतरने लगे, यान सतह पर आ गया, तेजी से ऊपर चढ़ा और फ्लावर की उड़ान पैटर्न को दोहराने लगा। फिर एक पल में ये फ्लावर के जेट की नाक से आगे निकल गया और गायब हो गया। दूसरी घटना, नवंबर 1944 में अमेरिकी वायुसेना के कई सदस्यों ने एक विमान देखा जिसे बाद में फू फाइटर्स के नाम से जाना गया। ये नाम स्मोकी स्टोवर कॉमिक स्ट्रिप से लिया गया था। फू फाइटर्स को एक रहस्यमयी विमान के रूप में वर्णित किया गया था जो लाल रंग में चमकता था और अविश्वसनीय आसानी से आसमान में उड़ सकता था। लेफ्टिनेंट फ्रेड रिंगवाल्ड, जो राइन घाटी के ऊपर उड़ रहे एक रात्रि लड़ाकू विमान में यात्री थे, रोशनी को देखने वाले पहले व्यक्ति थे। एयरमैन ने बताया कि उन्होंने 8 से 10 विमानों को एक पंक्ति में खड़े देखा। इस बात से चिंतित कि वे दुश्मन के विमान हो सकते हैं, समूह ने ग्राउंड रडार टीम से जांच की, जिन्होंने कोई अजीब गतिविधि दर्ज नहीं की थी। पायलटों में से एक ने लड़ाई की तैयारी में अपने विमान को घुमाया, लेकिन पाया कि रोशनी जितनी जल्दी दिखाई दी थी उतनी ही जल्दी गायब हो गई थी। हालांकि ये दृश्य यहीं नहीं रुके। दिसंबर 1944 के मध्य में एक अन्य पायलट ने लाल और हरी रोशनी को चमकते हुए देखा, जिससे एक ती आकार का आकार बना, जो जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया। इसके बाद कई और दृश्य देखे गए और हालांकि